हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे साईं बाबा का 3D वॉल म्यूरल वॉल आर्ट। ये क्ले आर्ट है, 3D है। इसे डायरेक्टली वॉल पर नहीं बना के इसे एमडीएफ बोर्ड पर बनाया गया ताकि ये इजीली रिप्लेस हो सके और इजीली लग सके। जैसे कि आप इसे इनको स्पर्श कर सकते हैं। इनका नाक ये 3D है। ये जो बेस है, बेस प्लेटफॉर्म से उठा हुआ है। इनका सर का जो मतलब ये जो उनका कपड़ा है वो भी उठा हुआ है। ये कान, सब कुछ, ये आँख, मतलब ये 3D है, ये पेंटिंग नहीं है। तो ये एक ऑर्डर का काम था। यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, फ्लावर, पत्ते, ये जो दिया जो स्टैंड है, जो ये सब कुछ 3D है। ये साईं बाबा वॉल म्यूरल प्रोजेक्ट को हमने मई 2023 में ख़त्म किया था। आइए देखते हैं हमारे हैप्पी कस्टमर का फीडबैक क्या है। ভালো বানিয়েছো দারুণ হয়েছে ওই তো করে দেখি जैसे कि आप लोगों ने सुना कि कस्टमर को प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है, तो आइए अब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से हमने स्टार्ट किया और कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने एमडीएफ बोर्ड का बेस कलर किया, फिर उस पर एक फ्रेम बनाया, बीट से, वुडन बीट से फ्रेम बनाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्ले से पत्तियाँ और फूलों को बनाया था। ये जैसे आपको दिख रहा है ये 3D है। उसके बाद फिर साईं बाबा का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने वॉल पुट्टी से तैयार किया था, लेकिन ये बहुत ही फ्लैट था, बहुत ही फ्लैट सरफेस, मतलब जस्ट आपको यहाँ पर महसूस होगा कि थोड़ा सा ही ऊंचा है। फिर हम लोगों ने उस पर साईं बाबा का आइज़, नोज़, लिप्स, बियर्ड, सब कुछ हम लोगों ने ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोगों का यहाँ पर असली काम शुरू होता है। इसे अब हम लोग शेप देना शुरू करेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आँख, नाक, दाढ़ी, मूंछ, होंठ, ये सब यहाँ पर ऑलरेडी हमने वॉल पुट्टी को उस ड्राइंग के ऊपर चढ़ाकर एक स्ट्रक्चर बना लिया है। एक 3D स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसको स्कल्पचर का काम कर रहे हैं। इनका जो आइज़, नोज़, बियर्ड, ये सब का एक शेप दिया जा रहा है, एक प्रॉपर शेप दिया जा रहा है। ये खुदाई का काम जिसे कहते हैं उस तरह से। तो ये वॉल पुट्टी से बना हुआ स्ट्रक्चर था, जो कि हम अब मैंने इसे वो जो खुदाई करके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है जो कि ऊंचा हो चुका है, या फिर उसको जो भी उसका बेस एक निकालना है, वो मैं यहाँ पर निकाल रहा था। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। साईं बाबा का फेस एक रूप ले चुका है। तो यहाँ पर रिलीफ वर्क हो रहा है, मतलब कहीं पर बियर्ड और जो दाढ़ी है, प्लस उनके आइज़ के वहाँ पर जो स्किन का एक जो हम लोग खिंचाव होता है, या भी जिस तरह की झुर्रियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है, और इन चीज़ों को मैं यहाँ पर निखार के काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पर मैं वॉल पुट्टी को चढ़ा रहा हूँ, कहीं पर वॉल पुट्टी से खरोच के उसे निकाल रहा हूँ, ताकि एक सही शेप मिल सके। इस प्रोजेक्ट का सबसे टफ हिस्सा था साईं बाबा का जो फेस है, उस फेस को पिक्चर के अकॉर्डिंगली इस बोर्ड पे उभारना। इसमें मेरे बेटे ने मेरे बहुत मदद की, और एक्चुअली साईं बाबा के बहुत तरीके के तस्वीर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन फ़ोटो के अकॉर्डिंगली इसे उभारना ये एक टफ चैलेंज था। मैं जब भी साईं बाबा का रूप उभारता, उसके बाद मेरा बेटा उसे देखकर वो बताता कि पापा ये ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है। तो फिर मैं उसे तोड़ता, फिर बनाता, फिर तोड़ता, फिर बनाता। इस तरीके से इस प्रोसेस में मैंने कई बार इस फेस को तोड़कर फिर से बनाया है, और फाइनली ये जो आप फेस देख रहे हैं, ये फेस उभर कर आया है, जहाँ पर कि हमें लगा कि हाँ, ये अकॉर्डिंग टू इमेज है, और जिस इमेज को हम लोगों ने फाइनल किया था। और उसके बाद फिर इस पर हम लोग आगे काम करना शुरू किया। इस पूरे प्रोसेस में 25 डेज़ का टाइम मुझे लग गया था, ये पूरा जो फेस को उभार कर लाने में, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद हम लोगों ने इसका बेस कलर वाइट से किया, ताकि इसके ऊपर जो भी कलर चढ़ाया जाए वो कलर अच्छी तरीके से खिल के उठे। जब आप वाइट से बेस कलर करते हैं, तो उसके ऊपर जब आप सेकंड कोट कोई भी कलर अप्लाई करते हैं, तो वो बहुत ही ब्राइट होकर खिल के आता है। तो ये बेस कलर अप्लाई किया जा रहा है। बेस कलर कंप्लीट करने के बाद हमें इस प्रोजेक्ट को एक अलग ही कलर देना था, ताकि जो कस्टमर का जो दीवार है, दीवार से ये पूरा प्रोजेक्ट पॉप आउट होकर उठे। ऐसा ना हो कि उस दीवार में कहीं खो जाए। तो कस्टमर का दीवार का कलर लाइट कलर था,
तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा हो कि कलर बहुत ज़्यादा अलग सा ना लगे, कि बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रास्टिंग लगे, ऐसा नहीं, थोड़ा ब्लेंडिंग हो। तो जो कस्टमर का जो दीवार है वो लाइट कलर का था, तो हमने फ्रेम को मेटेलिक गोल्ड से हम लोगों ने कलर किया, ताकि ये जो इसका बीट हो, मैंने फ्रेम बीट जो है ये उनके दीवार से इस प्रोजेक्ट को अलग करे, लेकिन खुद में ये सुंदर भी दिखे। तो ये जो फ्रेम बीट है इसे गोल्डन कलर से हम लोग, जो मेटेलिक गोल्ड कलर है उससे ये कलर किया जा रहा है। आउटर फ्रेम बीट के इनसाइड में आपको 2 पार्टीशन नज़र आ रहा है। एक पार्टीशन में है फूल पत्तियां लताओं से भरा हुआ हिस्सा, जहां पर श्रद्धा और सबूरी भी लिखा हुआ है, और दूसरा पार्टीशन झरोखे के इनसाइड है, जिनके अंदर साईं बाबा हैं। तो हमें दोनों पार्टीशन को अलग अलग बेस कलर में कलर करना था, ताकि इनसाइड वाला जो हिस्सा है वो सही तरीके से पूरे चीज़ से अलग पॉप आउट होके आए, और वहाँ पर साईं बाबा के सर के पीछे जो ज्योति है वो सबको हमें कलर करना था। तो फिलहाल आउटसाइड जो बेस कलर है उससे हम लोग कलर यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि डार्क ग्रे कलर में है। अब आउटसाइड में जो फूल पत्तियाँ और लताओं का जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, सभी को कलर करने की बारी थी। और ये फूल पत्तियों को कलर करने में एक चैलेंज ये आ रहा था कि जो बेस कलर था वो डार्क था, और उसके ऊपर ये जो भी कलर हम लोग कर रहे थे वो खिल तो रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर से पॉप आउट नहीं हो रहा था। तो इसमें मेरी मिसेस ने बहुत मदद किया, उसने अलग अलग कलर्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, ताकि वो कलर में जो ब्राइटनेस होता है वो कलर में ब्राइटनेस आए, और फूल पत्तियों का जो बेसिक कलर है उस कलर को वो पॉप आउट करके यहाँ पर बहुत सुंदर से दिखे। हमने खासकर फूलों के रंगों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, ताकि बेस कलर ये डार्क कलर के ऊपर ब्राइट होकर खिल कर आए। इसके लिए अलग अलग रेशियो पे वाइट कलर को मिलाया गया, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये कलर खिल के सामने आया। अब बारी थी झरोखे के अंदर को कलर करने का, जिसमें साईं बाबा के कपड़ों का कलर और साईं बाबा के सर के पीछे का जो दिव्य ज्योति है उसे हमें डिसाइड करना था। तो हमने दिव्य ज्योति को जो कलर है वो डार्क से धीरे धीरे लाइट के तरफ आते हुए उसको येलोइश में हम लोगों ने उसे डिसाइड किया। और यूँ तो साईं बाबा का कपड़ों का कलर ऑफ वाइट में होता है, लेकिन क्योंकि एक आर्ट पीस है तो हम लोगों ने थीम के ऊपर बेस करके लाइट कलर में ही एक ग्रीनिश लाइट जो हम लोगों ने कलर को डिसाइड किया, और इस तरीके से हम लोगों ने कपड़ों का रंग और दिव्य ज्योति का रंग हम लोगों ने फाइनल किया। साईं बाबा का कपड़ों का रंग और दिव्य ज्योति का रंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग अपने रंग के आखिरी चरण पर पहुंच गए थे, जहां पर साईं बाबा के चेहरे का रंग, उनके दाढ़ी मूछ और उनके आँखों का रंग करना बाकी था। उनकी आँखों का रंग करना एक चैलेंजिंग था, क्योंकि क्लाइंट ने कहा था कि उन्हें एक ऐसा आँख चाहिए साईं बाबा का जो कि जीता जागता लगे। तो हम लोगों ने कोशिश किया, इसमें हमें वक्त लगा, तो फिर भी ये हम लोगों ने अचीव कर लिया। आप अगर ध्यान से वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो में कैमरा जिस तरफ भी जा रहा है साईं बाबा उसके तरफ देख रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा, आप जिस तरफ भी खड़े हो साईं बाबा के, साईं बाबा आपके तरफ ही देख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा अचीवमेंट था, हमें खुद अच्छा लगा इस चीज़ को बनाकर। लगा जैसे साईं बाबा बिल्कुल हमारे तरफ ही देख रहे हैं। इस तरीके से हमारा ये साईं बाबा का प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, और जैसे कि आपने पहले ही देखा है कि हमारे कस्टमर को ये बहुत ही पसंद आया। अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि साईं बाबा का आशीर्वाद रहा तभी ये प्रोजेक्ट संपन्न हुआ, और मेरे फैमिली का साथ रहा, और जो मेरे कस्टमर थे उन्होंने भी अच्छा साथ दिया। उन्होंने टाइम को लेकर कभी भी कोई टाइम कॉन्स्टेंट नहीं रखा, टाइम को चैलेंजिंग नहीं रखा। उनको एक अच्छा आर्ट पीस चाहिए था जो कि हम लोग उन्हें डिलीवर कर सकें, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा रहा। अगर आप भी ऐसा कोई वॉल म्यूरल बनवाना चाहते हैं, अपने घरों के दीवारों को सजाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर अब डिस्प्ले हो रहा है, और आप हमें इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर हमारा जीमेल से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल नोटिफिकेशन का आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करूं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को लेके आता रहूँगा। हमारे लिपन आर्ट रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, क्राफ्ट्स हैं, उसे मैं बनाता रहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।